हेलो डियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं लवली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। तो आज मैं पढ़ती हूँ 371 झा और 372 अनुच्छेद। ये दोनों संविधान के अनुच्छेदों को आज मैं हिंदी में पढ़ती हूँ ताकि लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ठीक है, शुरू करती हूँ। 371 आई यानी संविधान का अनुच्छेद 371 झा। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध क्या हैं? गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी गोवा राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों के से मिलकर बनेगी। जो गोवा राज्य की विधानसभा है वो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? कम से कम 30 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये बात की जा रही है। अब मैं पढ़ लेती हूँ 372 अनुच्छेद। 372 अनुच्छेद बताता है विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। यानी हमारे देश को चलाने के लिए जो विद्यमान विधियां हैं, लॉज हैं, उनका प्रवृत्त बने रहना, उनका कंटिन्यूएंस में बने रहना और उनका अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। नंबर 1, अनुच्छेद 395 में संविधान का जो अनुच्छेद 395 है उसमें निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधियां वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम विद्यमान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधियां वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। नंबर 2, भारत के राज्य क्षेत्र। नंबर 2, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन या उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो। ये उपबंध कर सकेगा कि वे विधि ऐसे तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार किए गए अनुकूलनों उपांतरणों के
अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नंबर 3 खंड 2 की कोई बात नंबर का राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी विधि का कोई अनुकूलन या उपांतरण करने के लिए सशक्त करने वाली, या नंबर खा किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। स्पष्टीकरण 1, इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद के अंतर्गत ऐसी विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विद्यमान मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, भले ही वह या उसका कोई भाग तब पूर्णता है या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में न हो। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई ऐसी विधि का जिसका संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्य क्षेत्रीय प्रभाव था और भारत के राज्य क्षेत्र में भी प्रभाव था, यथापूर्वोक्त किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए ऐसा राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा। स्पष्टीकरण 3, इस अनुच्छेद की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख से या उस तारीख से जिसको यदि वे संविधान प्रवृत्त न हुआ होता तो वे समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाए रखती है। स्पष्टीकरण 4 कहता है किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित और संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त अध्यादेश यदि तत्स्थानीय राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही वापस नहीं ले लिया गया है तो ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुच्छेद 382 के खंड 1 के अधीन कार्यरत उस राज्य की विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा और इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त अवधि से आगे प्रवृत्त बनाए रखती है। अब मैं इसका पढ़ लेती हूँ संशोधन क्या कुछ हुआ इसमें। नंबर 1 संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 1986 की धारा 2 द्वारा 30/5/1987 से अंतः स्थापित। नंबर 2 देखिए अधिसूचना संख्या कानिआ 115 तारीख 5 जून 1950 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 51 और संख्या अधिनियम 870 तारीख 4 नवंबर 1950 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 903 अधिसूचना संख्या 805 तारीख 4 अप्रैल 1951 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 287 अधिसूचना संख्या 1140 खा तारीख 2 जुलाई 1952 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 616 1 त्रावणकोर कोचीन भूमि अर्जन विधि अनुकूलन आदेश 1952 तारीख 20 नवंबर 1952 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 300 और पृष्ठ 923 और यथा संशोधित विधि अनुकूलन आदेश 1950 तारीख 26 जनवरी 1950 भारत का राजपत्र असाधारण पृष्ठ नंबर 449 संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 12 द्वारा 2 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो ये तो हो गया इसके बारे में संशोधन जो भी हुआ है थोड़ा बहुत इसके अंदर। तो अब मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 372 का
विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो होगा कल 372 ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एडेप्ट लॉज। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम।